श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल प्रदोष का पावन दिन है, शुक्रवार का दिन है और गुरुजी कहते हैं शुक्रवार की जो प्रदोष होती है वह धन संपदा में वृद्धि करती है, वैभव में वृद्धि करती है। और शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो शुक्ल पक्ष के प्रदोष जब पड़ती है तब हम धन संबंधित कोई भी उपाय करते हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, तो वह हमेशा ही हमारी कामना जो है परिपूर्ण होती है। गुरुजी कहते हैं कृष्ण पक्ष की जब प्रदोष पड़ती है तो रोग बीमारी के लिए उपाय किए जाते हैं और शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़ती है तो धन संपदा, वैभव, नौकरी, पदोन्नति के लिए प्रदोष के उपाय किए जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में कल यानी शुक्रवार को शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़ रही है। इस पर हम गुरुजी के पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के कुछ उपाय यहाँ पर प्रदोष के जानेंगे, जिन्हें करके हमारे जीवन के समस्त संकट, कष्ट, दुख दूर होंगे। तो आज की कथा जो हरियाणा में चल रही है, तीसरे दिवस की कथा में आज गुरुजी ने कहा कि प्रदोष के दिन सबसे पहले तो यदि आप कोई विशेष नहीं कर पाते हैं, आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं, आप विशेष पूजन कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो गुरुजी ने कहा प्रदोष का इतना महत्व है कि यदि हम प्रदोष के दिन मंदिर के शिखर के दर्शन भी कर लेते हैं तो भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। कोई यदि मंदिर से जल चढ़ा करके वापस लौट कर आ रहा है, यदि हम उसका दर्शन भी कर लेते हैं तो हमें प्रदोष के व्रत का पुण्य मिल जाता है। पर प्रदोष के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो पहला जो उपाय है वह गुरुजी ने बहुत ही सिंपल सरल बताया है। गुरुजी ने कहा यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जा कर के एक लंबी बत्ती का दीपक लगा दीजिए, एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए और उसी बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगा लीजिए। बस इतना ही कर लेंगे तो भी आपको जो भी कामना होगी, जो भी विश होगी, वह माता लक्ष्मी भोलेनाथ की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। पहला तो उपाय यह हो गया, बहुत ही सरल है। धन संपदा, लक्ष्मी, वैभव, सुख शांति में आपकी बढ़ोतरी होगी। दूसरा उपाय है प्रदोष का। गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष पड़े शुक्ल पक्ष की, तब आप यह उपाय करेंगे तो आपकी कोई विशेष कामना है जो बहुत दिनों से अटक रही थी, पूरी हो ही नहीं रही थी, आपने कई बार प्रयास कर लिए, कई उपाय कर लिए, और यह उपाय तभी किया जाता है जब आप थक चुके हों उपाय करके, कोई भी कार्य आपका हो नहीं रहा है। तो करना क्या है, आपको इसमें एक लोटा जल लेना है, केवल एक बेलपत्री लेनी है और एक लंबी बत्ती का दीपक लेना है। बस तीनों ही चीज़ों की आवश्यकता है, लेकर के जाना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। प्रदोष के दिन जो भी हम उपाय करते हैं ज़्यादातर प्रदोष काल अर्थात शाम के समय में ही किए जाते हैं। जब आप शिवालय पहुंच जाएं तो जो एक लोटा जल है और एक बेलपत्री है, तो सबसे पहले आपको बेलपत्री को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। समर्पित करते समय डंडी का भाग जलाधारी की ओर अर्थात जिस तरफ से जल जाकर के नीचे बहता है, गिरता है, उस तरफ होना चाहिए और बीच वाली पत्ती आपकी ओर, यदि आप उत्तरमुखी होकर के बैठे हैं। जल सबसे पहले बेलपत्री समर्पित कर दी, उसके बाद जो एक लोटा जल है उसको 4 स्थानों पर समर्पित करना है। भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। पहला जल चढ़ाएंगे गणेश जी के ऊपर, दूसरा कार्तिकेय के ऊपर, तीसरा शिवलिंग में माता सुख सुंदरी का स्थान होता है, चौथा जल माता पार्वती के हस्त कमल पर। उसके बाद आपको रुक जाना है, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। फिर जो बचा हुआ जल है आपका उसको लेकर और जो एक लंबी बत्ती का दीपक लिया है वह लेकर जाना है आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं तब आपको जो लंबी बत्ती का एक दीपक लिया है उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में थोड़ा सा जो जल आपके कलश में बचा हुआ है, बस उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपकी जो भी कामना है, कितनी भी बड़ी से बड़ी कामना हो, अब कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, उस कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करके जल जो बचा हुआ है उसको बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने से आपको क्या लाभ होगा कि आपने भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल समर्पित नहीं किया है, इससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और माता पार्वती से कहेंगे कि यह भक्त बहुत ही परेशान है, इसने मेरे ऊपर जल समर्पित नहीं किया है, अर्थात बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल समर्पित किया है। बेलपत्री के वृक्ष में समस्त देवी देवता होते हैं और प्रदोष के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, बहुत सारे सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष में होते हैं, तो उनका आशीर्वाद सबका प्राप्त होता है। इसलिए आप यह उपाय करेंगे तो आपकी जो भी कामना होगी वह भोलेनाथ माता पार्वती से खुद कहेंगे कि आप इनकी कामना करो
और आपकी कामना अवश्य ही परिपूर्ण ज़रूर होगी। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। 2 उपायों की हमने इसमें बात कर ली है प्रदोष की। तीसरा उपाय है, यह उपाय करना किन लोगों के हैं पहले यह जान लेते हैं। यह उपाय भी उन लोगों को करना है जिसकी कोई भी कामना पूरी नहीं हुई है। आप महादेव से कह कह के थक चुके हैं, तो आप इस प्रदोष पर छोटा सा उपाय ज़रूर ही करके देखिएगा। फिर देखिएगा आपकी मनोकामना ज़रूर ही पूर्ण होगी। करना क्या है, इसमें केवल 1 चम्मच दूध लेना है, गाय का कच्चा दूध ले लीजिएगा। और यह उपाय भी आपको शाम के समय ही करना है, सुबह भी कर सकते हैं। इस उपाय को दोनों टाइम कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा कच्चा और 1 बेलपत्री लेनी है बस। 1 लोटा जल नहीं लेना है आपको, केवल 1 बेलपत्री और थोड़ा सा दूध लेना है। सुबह करना चाहो सुबह कर लेना, शाम को करना चाहो शाम को कर लेना। यदि आप सुबह मंदिर जा रहे हैं तो आप बोलेंगे जल तो लेके जाना ही पड़ेगा, तो आप जल लेकर जाएं तो संपूर्ण पहले पूजन कर लीजिए, जल समर्पित कर दीजिए। जो भी आप लेकर के गए हैं, चावल के दाने, चंदन, फूल, बेलपत्री, जो भी आप लेकर के गए हैं, पहले सब संपूर्ण पूजन कर लीजिए। उसके बाद यह उपाय कर लीजिएगा। करना क्या है, थोड़ा सा दूध लेना है, 1 बेलपत्री लेनी है और उसी बेलपत्री से जो बीच वाली पत्ती है, बड़ी वाली पत्ती, उसको दूध में डुबाते जाना है और भोलेनाथ का अभिषेक करते जाना है। अभिषेक करते समय आप नमः शिवाय बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा। पर गुरुजी कहते हैं कि यदि स्त्री मंत्र का जाप करे या स्मरण करे तो नमः शिवाय से शुरू करें, नमः शिवाय ओम। पुरुष यदि बोले तो ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। बस 5-7 बार उसी, जितना आपने 1 चम्मच दूध लिया है तो 1 चम्मच दूध को ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है और अभिषेक करते जाना है जब तक आपका कटोरी में दूध है वह समाप्त नहीं हो जाता। 5-7 बार कर लीजिएगा। उसके बाद वही जो दूध से खवी हुई भिड़ी हुई बेलपत्री है, उसी बेलपत्री को, गीली बेलपत्री को ही आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है और आपकी कामना बोल दीजिए। जिस कामना से, जिस भाव से आपने यह उपाय किया है, प्रदोष के दिन यह उपाय जो भी कर लेता है, भोलेनाथ जी की कृपा से उसकी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण हो जाती है। तो ये 3 उपायों की हमने बात कर ली है यहाँ पर। इस वीडियो में 3 ही उपाय की बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में 3 उपाय और प्रदोष के बताए जाएंगे। यदि आपको इस उपायों से संबंधित कोई मन में प्रश्न है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।